देखें यहाँ पे, अब आपको ध्यान समझना पड़ेगा इसको, है ना। कोण पे अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है इस तरीके से, ठीक है। पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री के कोण पे, जैसे ये पृथ्वी है, तो अगर ऐसे हम माने इसको सीधा, पृथ्वी इस तरीके से नहीं है, पृथ्वी इस तरीके से कुछ ऐसे है पृथ्वी का, ये है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका क्या दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी ऐसे है कुछ हमारी झुकी हुई है हल्की सी, ठीक है। अगर आप देखेंगे पृथ्वी क्या ऐसे हल्की सी झुकी हुई है, और ये आपका झुकाव कितना है, ये लगभग 23.5 डिग्री है झुकाव आपका, पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है ना। तो ये जो है पृथ्वी की अलग अलग पोजिशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा सूर्य, ये हमारा सन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ठीक है। सूर्य की किरणें जो हैं वो, ठीक है, इस कंडीशन में, और ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन है आपकी 21 जून की, कंडीशन है आपकी 21 जून, है ना। ये आपकी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति, है ना, या उत्तरी चांद भी बोलते हैं, ठीक है। इस समय सूर्य जो है वो हमारा कर्क रेखा पे, जो रेखा है ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा पर लंबवत है, ठीक है। कर्क रेखा है तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत है, कब, 21 जून, ठीक है। 21 जून के समय सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत है, लंबवत होता है, और इस तरीके से आपका, है ना, यहाँ पे कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। अगर कर्क रेखा को याद होगा तो हमने बताया था कितना होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होती है, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, ध्यान से देखेंगे आप, ये हमारा विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो प्रदीप्ति रेखा है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बन रही है, प्रदीप्ति रेखा जो बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, ये है प्रदीप्ति रेखा। मतलब ये वो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ये वो क्षेत्र है जहां पे आपका सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए कैसे, ये है आपका, है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त है, आर्कटिक वृत्त है ना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आर्कटिक वृत्त है। और इधर अगर आप देखेंगे ये वाला, तो ये वाला जो है, ये वाला है आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये है आपका अंटार्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त है, ठीक है। पृथ्वी हमारी कैसे घूम रही है, पृथ्वी हमारी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी हमारी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, ये हमें मालूम, ठीक है। पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है। अब मुझे ईमानदारी से देख के बताइए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको देख के बताइए मुझे यहाँ पे, ठीक है, कि क्या हम यहाँ पे ये देख के कह पा रहे हैं कि आपका ये पृथ्वी हमारी जब ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो ये कितनी भी घूम ले, कैसे भी घूम ले, 21 जून के दिन रोशनी आपका जो है ध्रुवों पर पड़ती रहेगी। क्या ऐसे घूम रहे, ऐसे घुमा रहे हैं हम, रोशनी हमेशा पड़ रही कि नहीं। इस क्षेत्र पे आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रोशनी मिल ही रही है ना, ये रोशनी पड़ ही रही है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो चाहे कितना भी घूम ले, मतलब यहाँ पे 21 जून के दिन रात होगी ही नहीं, यहाँ सूर्य का प्रकाश 24 घंटे पड़ता रहेगा। तो उत्तरी ध्रुव में अगर आप देखेंगे, उत्तरी ध्रुव में, और ये जो वाला क्षेत्र देख रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कितना भी घूम ले, ध्यान से देखो, ये कितना भी घूम ले, हर तरफ इस पे रोशनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही सूर्य की, पूरी रोशनी सूर्य की आती रहेगी यहाँ पे, कितना घूम जाए, कैसे भी घूम जाए, ऐसे क्योंकि झुका हुआ है ना, तो जितना भी घूम रहा है ऊपर वाले क्षेत्र में तो लगातार रोशनी आपको क्या हो रहा है, मिल रही है, यहाँ पे लगातार रोशनी मिल रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ठीक वहीं अगर आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र अगर देख रहे हैं, इस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस क्षेत्र में चाहे पृथ्वी कितना भी घूम जाए, कितना घूम जाए, 66.5 डिग्री के नीचे रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, चाहे पृथ्वी कैसे भी घूम जाए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पृथ्वी चाहे जैसे भी घूम जाए, इस तरीके से घूम जाए, क्या रोशनी यहाँ पे पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। क्यों, क्योंकि 66.5 डिग्री प्रदीप्ति रेखा है हमारी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो 66.5 डिग्री के ऊपर है, तो पृथ्वी ऐसे कैसे भी घूम ले, यहाँ रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पूरी की पूरी रात मिलेगी। तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र जो है, ये जो आपका दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होगा आपका 24 घंटे की रात है, यहाँ पे 24 घंटे की रात, 24 घंटे की रात है, ठीक है। इनफैक्ट आपको बता दें कि जो ये आपको आर्कटिक वृत्त दिख रहा है, इसके नीचे इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है, वहां पर भी आपको पूरा अंधेरा मिलेगा, है ना। मतलब 66.5 डिग्री के नीचे आप अगर चले जाएंगे पूरे दक्षिणी ध्रुव तक, तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा अंधेरा। और यहाँ पे आर्कटिक वृत्त से अगर आप ऊपर चले जाएंगे ध्रुव तक, तो आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, रोशनी मिलेगी पूरा दिन। 24 घंटे का यहाँ पे क्या है, दिन है, यहाँ पे क्या है, 24 घंटे का दिन है। इसको मैं बाद में लिख दूंगा ताकि छोटा लगेगा, 24 घंटे का दिन है यहाँ पे। तो यही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि 21 जून में ये कंडीशन हो रही है। ये कंडीशन हमने कब देखी, 21 जून में देखी। तो 21 जून में याद रखिएगा कि ऐसे लिख लो, अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक 24 घंटे की रात, लगभग 24 घंटे की रात है।
और यहाँ पे आर्कटिक वृत्त से उत्तर की ओर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में 24 घंटे का दिन। चौबीस घंटे का दिन होगा यहाँ पे। तो 21 जून को आपका ग्रीष्म संक्रांति या आपका उत्तरी अयनांत होता है ना। और यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य आपकी जो है सूर्य चमक रहा होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्म होता है कि ठंडा? गर्म, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध किधर झुका हुआ है? सूर्य की तरफ। तो सूर्य के करीब है, सूर्य की तरफ झुका, इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा सूर्य तप होगा, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी। तो ये वो समय है जिस समय हम लोग बोलते हैं क्या आ गया? समर्स आ गया, ग्रीष्मकाल आ गया। ग्रीष्मकाल वाला समय है, तो ग्रीष्मकाल वाला समय याद रखिएगा, ये समर्स वाला आपका टाइम है, ग्रीष्मकाल वाला समय है ये।